Good morning everybody. Now welcome to standard 7 lesson number 11 components of the environment and interrelationship. अभी तक हमने components के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और इनके हाइड्रोस्फीयर इनके बारे में पढ़ा. फिर उसके बाद अब हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो पॉल्यूशन में लैंड पॉल्यूशन से स्टार्ट होता है. Land pollution. A change in quality and soil quality or its nutrients is called land pollution. Land pollution is not easily felt. Land pollution is one rise around the world. Disposal of household solid waste or water, setting up of industries on fertilizer or agriculture land, discharge of contaminated water used in इंडस्ट्रीज ऑन ओपन लैंड. मतलब ये पहली बात तो कचरा तो यही है सबसे बड़ा लैंड पॉल्यूशन. जहाँ पे भी कचरे का डब्बा रखा रहता है लोग, लेकिन कचरे में नहीं डालते, डब्बे में इधर उधर फैला देते. फिर उसके बाद अभी ये सफाई अभियान जो है बहुत जोर शोर से. कभी आप भोपाल में रात में टहलने निकलो, रात के समय 9 साढ़े 9 बजे, तो आपको सारे स्वीपर्स जो है ना रोड पर झाड़ू लगाते हैं और जितने भी वो जो है ये कचरा है वो इकट्ठा करके वो वापस वो अपने जो है कचरे के जो है ट्रक में डाल करके ले जाते हैं. मेरे ख्याल से नारोल की तरफ देखा है हमने. नारोल की तरफ जो है ना वहाँ पे जो है कचरों का पहाड़. मैं भी उधर से 2-3 बार गुजरी हूँ तो मुझे मेरे बेटे ने बताया कि यहाँ पे बास मरता है, पर अभी मास्क लगा के जाते हैं इसलिए पता नहीं चलता है हमें. लेकिन बहुत क्या कहते हैं वहाँ से क्या कहते हैं देखा है मैंने. 1 मिनट, ये जो रिवर फ्रंट बना है ना, आपको पता है रिवर फ्रंट किस पर बना है? वो भी कचरे पर ही बना है. हाँ, वहाँ पे भी जो है ना ये रिवर फ्रंट बनाते समय जो है ना जितना भी जो है अहमदाबाद का कचरा था वो वहाँ पे डाला जाता था. डालते उसको भी एक पहाड़ के रूप में रखा गया था. फिर उसके बाद उसको लैंड के रूप में किया गया, फिर सीमेंटेड वगैरह किया गया. वो भी कचरे पर ही है रिवर फ्रंट. हाँ, नीचे कचरा ही है चारों तरफ है. तो बेटे मतलब इतना टाइट कर देते हैं, इतना ज़्यादा टाइट कर देते हैं कि वो पत्थर के बराबर हो गया. वो पत्थर हो जाता है. हाँ, वो पत्थर हो जाता है. हाँ, अपने घर पे भी हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा बेस होता है, बेस खोदते हैं वहाँ पे मिट्टी भरते, मिट्टी की तरह कचरा भरते जाओ, कचरा भरते. Disposal of industrial solid waste on land. बस Excavation activities, construction activities, used of chemical fertilizer of agriculture. 1 मिनट बेटा. हाँ अश्विन बताओ बेटा कहाँ पढ़ रही हो? हो गया, बन गया मुँह. तब से बोल रही हो कि फिंगर रख करके ध्यान से पढ़ो तो ही एक लाइन समझ में भी आएगी. कौन से वर्ड यूज़ कर रही है, कौन से लेटर यूज़ कर रही है, कौन सा शब्द बोल रही है. हाँ बताओ, बोलो. ध्यान रखो. अभी ओवर इरिगेशन का मतलब क्या हुआ बता. इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सींचना, इरिगेट करना. Over irrigation and overuse of insecticides along with it as well as use of plastic are responsible of land pollution. मतलब सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसका है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? हाँ, लैंड पॉलीथीन है, प्लास्टिक से. मैम नोटिस पढ़ो. Now this Pollution has occurred in Punjab due to excessive use to nitrogenous chemical fertilizers. Due to excessive use of chemical fertilizer of Hosisapur, Bhatinda. कहाँ? नहीं, 1 मिनट. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पॉल्यूशन हैज़ ऑकर्ड. यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन पता चलता है पंजाब में. कहाँ पे? ड्यू टू एक्सिव एंड नाइट्रोजस केमिकल फर्टिलाइजर्स. ड्यू टू दिस एक्सिव
बहुत ज़्यादा है। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन इन होशियारपुर, भटिंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब एंड रोहतक डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। The water of the wells has been contaminated to a Or dangerous dangerous level. level. As a result, the people living there have become victims to various diseases. There is a high prevalence of cancer, intestinal and urinary disease. यूरिनरी डिजीज, वहाँ के लोग इन 3 चीज़ों से ज़्यादा ग्रस्त होते हैं वहाँ के पॉल्यूशन के हिसाब से। अब उसके बाद है मेजर ऑफ प्रिवेंट सॉइल, प्रिवेंट यानी कि बचाना। हम सॉइल क्या कहते हैं, पॉल्यूशन को हम कैसे बचा सकते, प्रिवेंट कर सकते, उसके बारे में बताएं। Instead of pesticide and chemical fertilizers, organic and indigenous fertilizer, green manure should be used. Pesticides should be used sparingly. Solid waste should be sorted and reused. Plastic solid waste should be recycled and reused. Drip and sprinkles in irrigation system should be used in agriculture. Water pollution. When water becomes unsuitable for its वाटर intended पॉल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत, मेन सोर्सेज कौन है? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से निकला हुआ वाटर। हाँ, उसमें एयर पॉल्यूशन भी होता है। जब वो देखो ये स्मोक्स वगैरह निकल रहे हैं तो इससे एयर पॉल्यूशन, और उसके बाद जो है ये जो पानी जो है ड्रेनेज करते हैं रिवर्स वगैरह में, वहाँ पे जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। used and external impurities are mixed with it. It is called water pollution. Sewage water polluted by फेस industries. वाटर यानी कि गटर वाला वाटर। हाँ, Leakage of mineral oil carries chemical fertilizer and pesticides used in the agriculture are responsible of water pollution. Measures to prevent water pollution. Water pollution by household activities and industries should be disposed of all purification process only. Steering मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अब प्रिवेंट कैसे करना है हमें। पहले वाटर पॉल्यूटेड बाय हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड यानी कि घरों के जो वाटर पॉल्यूटेड होते हैं, एक्टिविटीज़ इन इंडस्ट्रीज में, और शुड बी डिस्पोज ऑफ द आफ्टर प्यूरिफिकेशन, यानी कि प्यूरिफिकेशन करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उसको ड्रेनेज करें तो हमारा वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल में आएगा। strict control should be maintained on disposal of wastewater without processing. Consumption of substance that polluted the water should be controlled. Air pollution. अब एयर पॉल्यूशन है, Emission of gas or fumes from industrial factories, thermal power plants, etc. into the atmosphere cause air pollution. Airborne particles shown as coal particles used as fuel. Carbonaceous compounds obtained from factory foams result in air pollution. बस वही है main। Moreover, the foams of petrol and diesel emits air pollutants such as nitrogen oxide, carbon monoxide, benzopyrene, and carbon dioxide. Pollutants increase in the air due to माइनिंग यानी कि वो खोदना हाँ, and construction activities. Inclination of solid agriculture waste also increase air pollution. कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं, जलाते हैं तो उसमें भी एयर पॉल्यूशन फैलता है। हाँ, Measure of control air pollution. To prevent air pollution, the government should from laws and strictly enforce them. Equipment for filtering smoke and toxic gas should be developed. बस चलो तो Coal, एक petrol, मिनट बेटा, एक मिनट, चल धीरेन्द्र पढ़। पढ़ो क्या, यही है कोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। coal, petrol, diesel, etc.
so the solid be should be used as per requirement only. only the use of क्या मतलब हुआ इसका? कोल, डीजल, पेट्रोल जो है हमारा एक्सेट्रा शुड बी यूज पर रिक्वायरमेंट, जब हमको ज़रूरत हो, किसी के रिक्वायरमेंट हाँ जब हमको ज़रूरत हो तो ही यूज़ करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, The use of पॉल्यूशन फ्री, CNG, PNG, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा शुड बी इनकरेज। इसको जो है अपनाना चाहिए, पॉल्यूशन के अपनाना चाहिए। CNG का जो है होना चाहिए पर हमारा गाड़ी को, और पीयूसी डाला होना चाहिए, और उसका PNG सोलर एनर्जी, ये सब जो है ना एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट, अवेंट should be spread, travel in public transport। एक लाइन भी पढ़ा नहीं जाता है और कंटिन्यू बातें करते रहते हो। अब तुम क्या बोलोगे? चलो बेटा तुम ही पढ़ो, बैठो। PUC should be strictly enforced for vehicles. Noise pollution. Unnecessary, excessive, unbearable sound means noise. We know that this noise is noise pollution. Sound is pertinent to everyone. The person who loves light music, rock music is noise for him, while it is melodious for a rock music fan. सबसे बड़ा तो म्यूजिक का जो है ना, ये मुझे तो सबसे बड़ा पॉल्यूशन जो है ना नॉइस पॉल्यूशन, वो जो डीजे चलाते हैं ना लोग, उसमें एकदम मजा आती है। मैं कान में बहुत जाता है तो वो हालत खराब कर देती है। Excessive noise pollution is caused by machines of factories, loud noise of vehicles, and honking of horns, cinemas, TV, etc. The roars of jets and warplanes, the sound of various sirens increase pollution. Loudspeakers used for social occasions, band, drums, DJs, festivals, and inauguration, fireworks, public events, illegation rallies, advertisements also cause noise pollution. Noise pollution causes deafness or इनर inner पर्सन, सही बात है। नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो डिफनेस तो बढ़ेगा ही। कान में तो थोड़ी, कान की भी तो अपनी वाइब्रेशन होता है। Adverse effect on mental health, irritable in natural, reduced ability to work. Excessive noise kills many insects and microorganisms. छोटे छोटे जानवर भी ये नॉइज पॉल्यूशन से मर जाते हैं। Measures to prevent noise pollution. अब क्या प्रिवेंट करना है हमें नॉइज पॉल्यूशन? Soundproof systems and curtains should be installed in cinemas and public halls. Unnecessary noise should be avoided in social occasions, festivals, inevitable functions, etc. More trees should be planted around industries and airports. In the places like schools, hospitals, etc. No horn, silent zone rules should be strictly followed. Use of fireworks in celebration should be avoided. The volume of radio, television, mobile phones, etc. should be kept low. Machines and vehicles should be serviced regularly. The above maintained various activities of women means polluted the land, water, air and sound. In addition to these, other activities like satellites launched into the space, vast abundance of astronauts in the space, artificial rain with the use of different chemicals, as well as radioactive pollution due to nuclear power also affect the environment. Some natural disasters such as volcanic eruption, earthquakes, floods also pollute the environment. The maintain the environment and to save the environment, man himself has to make firm resolution. ओके,
तो ये हमारा लेसन नंबर 11 पॉल्यूशन से ख़त्म हुआ। अब हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज चलेगी। चलो हर्षित आ जाओ, बस ये 10 मिनट और लिखना है। 10 मिनट में ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करवाएंगे 1 सेंटेंस वाला। आ जा मैम प्लेन का भी ऑन होता है। ले प्लेन मैम इधर दिया हुआ है तो प्लेन का ऑन होता नहीं है जब लैंड होता है और वो होता है तो होता नहीं है। कान फट जाता है। तो ये स्टेट द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आंसर इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आवाज नहीं, मैम आप पढ़ा रहे थे ना कब की इधर पैर में हली कर रहा था पैर में बस इतनी चीज बोली भाई। पढ़ जाओ छोटे बच्चों के हर्षित शिल्प आंसर लिखा है क्वेश्चन पंडिया पे मेरे पास नहीं दो होगी। ये बाकी है क्यों एसएसटी नोटबुक लेसन कहाँ स्टार्ट हुआ थे? लेसन कहाँ लिखा तुमने? सेकंड टर्म कहाँ से शुरू किया? लेसन नंबर 9 कहाँ है? तो नहीं आया तो कंप्लीट नहीं करना, दे भी रहे हैं। लेसन नंबर 9 कंप्लीट करो। तो भी इनकम्प्लीट है, लेसन नंबर 10 भी इनकम्प्लीट है तेरा। आपको तो टेक्स्ट बुक से ही लिख लेना है, ये तो स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। वो ये तो इसमें एटमॉस्फेयर रहता है इसमें। मैम ऐसे 5 आंसर लिखा तो मैं सुनाई दे रहा है यहाँ पर। ऊपर तो दिया मुझे है वीडियो से चला गया होगा। हाँ हो गया। हाँ भाई लिख दे तो दे। टेक्स्ट बुक में तो है ही। हाँ लेस कर दो पूरा। सब बोलने के लग गया। मैम ये वो नीचे भी मत करना चाह।
धीरे धीरे तुम्हारा यहाँ ब्लैक बोर्ड पे अच्छा बैठेगा। ये पहले से जल्दी लिख देते हो ना। CLD. इस बुक में आप क्या लिखा है रशियन? लिखा है रशियन लिखा है तो देख लेना, बोल देना यार। क्लैड CLAD यार ये बोलना नहीं दूंगा मेरे को काम नहीं। मेरे खुद का नहीं करने बाकी है। दोनों को अंकिता में अलग अलग बिठाया ना। मैम दोनों बाजू में बैठे अलग अलग बेंच पे बैठा है। हो गया। कौन सा 3rd नंबर आंसर है? नेट टोटल कितने 4 5 ये कंप्लीट करके रख देना। दोनों तो बाकी है। नहीं तो टाइम से मैम आज महीना में आया नैया हो गया मैम। फोन नंबर तुम लोग लिख के रखो। लिखना नाम सबसे मतलब